और इस प्रोग्राम के अंतर्गत लोगों को जो जननिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जननिक स्वास्थ्य के बारे में अवगत कराया जाता है तथा उनके जननिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। अवगत कराया जाता है और उनके क्या किया जाता है, जननिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। स्पष्ट हुआ बच्चे यहां तक, ये परिवार नियोजन के प्रोग्राम के द्वारा। और आपकी पुस्तक पे लिखता है कि जो जनन की समस्याएं हैं वो उनका उपाय क्या है। तो जनन की समस्याओं और उपायों के बारे में इस अध्याय के प्रथम भाग में बात की गई है। तो हम लोग बात करते हैं कुछ जनन की समस्याएं एवं उनका उपाय। ये थोड़ा सा बिल्कुल ऐसा ही है, एकदम भाषण वाला चैप्टर जैसा मैंने बताया। एवं उपाय, जो जो बातें आपकी एनसीईआरटी में की गई है मैं बस उनके ही बारे में बात करूंगा। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा है, मैं देख पा रहा हूं इस अध्याय में आपको बहुत लंबी चौड़ी बातें करनी है, लेकिन हम बेसिकली उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपकी पुस्तक में दी गई है, जहां पे आपकी एनसीईआरटी का आपके खुद के बुक का फोकस है। मैंने बोला ना ये भाषण है, नेताजी लोगों को ये टॉपिक दे दो 2-3-4 घंटे बोलेंगे, हमें वो नहीं करना। हमें शुरुआत में इसके बारे में बस वो चीज है, वो मेन चीजों पे फोकस कर लेना है जहां पे हमारी एनसीईआरटी हमसे फोकस करवाना चाहती है ना। इस हिस्से से ऐसे कोई बहुत बड़ा सवाल भी नहीं बनता। तो आपको मतलब ये जो हिस्सा है ये एक तरीके से सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज वाला हिस्सा है। इस चैप्टर के आगे वाले हिस्से में बहुत अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन शुरुआत वाला हिस्सा थोड़ा सा ऐसा ही बस एक बार पढ़ने वाला है और बेसिक बातों वाला है। ठीक है बच्चे, तो इसको आप थियोरेटिकली बस एक बार नजर मार लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं। और कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं वो पॉइंट्स मैं लिख दूंगा, उनके बारे में आपको मेनली ध्यान रखना है। जैसे पहला पॉइंट, जनन की जो समस्याएं हैं उनमें से सबसे बड़ी समस्या क्या है, अभी अभी हमने बात की जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या का विस्फोट। वो बोल रहे हैं कि जनसंख्या की वृद्धि नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, ये जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। हम क्या करेंगे, समस्या लिखेंगे, समस्या का अगर कुछ समाधान है तो वो समाधान जानने की कोशिश करेंगे। इस समस्या का कारण क्या है, इसका कारण क्या है हम बात कर चुके हैं। जनसंख्या वृद्धि का कारण मेन है मृत्यु दर में कमी व जनन दर में वृद्धि। मृत्यु के दर में क्या हो गई, कमी हो गई है, और जनन दर में क्या हो गई है, वृद्धि। ये इस जनसंख्या वृद्धि का, ये बढ़ने का मेन कारण ये है। हाँ, इसका उपाय क्या है, लोगों को लघु परिवार के लिए प्रोत्साहित करना, लोगों को प्रोत्साहित करें कि छोटा परिवार बनाएं। यस और नो, लोगों को
लघु परिवार के लिए प्रोत्साहित करना, सामयिक सहवास के बारे में बताना, जिससे अनचाही सगर्भता से बचा जा सकता है। होता क्या है, लोगों को पता नहीं होती कुछ बेसिक सी बातें, और जब वो सहवास करते हैं तो प्रेगनेंसी हो जाती है। भारत देश बेचारा बहुत दयालु देश, वो लोग बोलते चलो यार भगवान ने दिया है कोई बात नहीं चलने दो, भगवान का दिया हुआ है कोई बात नहीं चलने दो, है ना। तो ये बड़ी समस्या है, भगवान का दिया हुआ, भगवान देते जा रहे हैं आप लेते जा रहे हैं, ये समस्या है। इसलिए लोगों को बताना कि सामयिक सहवास क्या होता है। आपको पता है ना, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जब सहवास करते हैं, जब दो लोग, दो युगल एक साथ रहते हैं, तो उसमें उनके आर्तव चक्र में एक ऐसा समय है, आर्तव चक्र में एक ऐसा समय है जब सहवास करने से उनके लिए जो सगर्भता के चांसेस बढ़ जाते हैं। कब? हमारे अंड निषेचन के 3-4 दिन पहले और 3-4 दिन बाद का समय, मतलब 10वें से 17वें दिन तक का समय क्या है, रिस्की होता है। उसमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। यस और नो? गर्भ निरोधक गोलियां, कंडोम व रोधी आदि का प्रयोग। यहाँ पे आपको क्या सिखाया जाता है, गर्भ निरोधक गोलियां आपको इस्तेमाल नहीं करनी है ना, सॉरी, गर्भ निरोधक गोलियां इस्तेमाल करनी है, कब नहीं करनी है, कब आप कॉन्डोम या कोई दूसरी रोधी तकनीक जो हम आगे पढ़ेंगे उनको इस्तेमाल में ले सकते हो। ये सब बातें आप बता के, ये सब चीजें लोगों को बोल के, आप उनको लिटरेट करके, उनको नॉलेज देके आप इसको रोक सकते हो। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट इन सबसे मिलते जुलते जो एड बोलेंगे, एडवर्टीजमेंट पेपर में देती है, टीवी पे दिखाती है, रेडियो पे दिखाती है। हमारे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उन सरकारी अस्पतालों के दफ्तर पे लोग बैठ के इसके बारे में आपको बताते रहते हैं। तो इन सब चीजों पे हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहां से हम अपनी आबादी कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की बढ़ती हुई आबादी इस पूरी दुनिया के लिए खतरा है। यस और नो बच्चों? और लोगों को जागरूक करके, उनको बता के कि भाई आप छोटा परिवार करेंगे, सुखी परिवार रहेंगे। लोगों को नारा दिया गया, हम दो हमारे दो। अब तो आजकल बहुत से पढ़े लिखे जो नए कपल बन रहे हैं, उन्होंने अपना नया नारा बनाया है, हम दो हमारे एक, कि हम एक ही बच्चा पैदा करेंगे। इस चैप्टर में भी बात होती है, लास्ट में मैं पहले ही बता देता हूं कि ये सबसे अच्छा उपाय है कि जो पढ़े लिखे युगल हैं वो एक बच्चा पैदा करें। और इस पूरे भारत देश में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पैतृक संरक्षण की आवश्यकता है, जिनके माता पिता नहीं हैं, जो बच्चे अनाथालयों में रह रहे हैं। ऐसे बच्चों को गोद लेके वो अपनी पैतृक संरक्षण की इच्छा को पूरी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ किसी एक अनाथ बच्चे को माँ बाप का प्यार भी मिल सकता है। तो ये समस्या है, इस तरीके का जो है लोगों को ज्ञान दे के आप उनको बचा सकते हो ये सब करने से। दूसरा तरीका है, पॉइंट बोल देता हूं, सब लिखा है आपके एनसीईआरटी में, यौन शिक्षा। यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन। जिस उम्र में आप लोग हैं, इस उम्र में ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है यौन शिक्षा के बारे में। लोगों को एक सेफ सेक्स, अनसेफ सेक्स, कब करना चाहिए मैथुन, कब नहीं करना चाहिए,
क्या उनके जनन स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, क्या नहीं है, ऐसी बातें बता के आप लोगों का जनन स्वास्थ्य क्या कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं, है ना। तो फिर से वही बात, प्रिंट मीडिया, पेपर मीडिया, यहाँ तक कि सरकार ने बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाओं के मदद से भी लोगों तक ये जागरूकता पहुंचाने की कोशिश की है। और बहुत सारे अभी भी जो एनजीओज हैं, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, वो गवर्नमेंट के देखरेख में इस काम को बहुत तेजी से, बहुत धड़ल्ले से आप लोगों के लिए कर रही है। ठीक है बच्चे, यौन शिक्षा के बारे में बात हो गई। तीसरा, जो जननांगों में क्या बोलेंगे उसको, इन्फेक्टिव डिजीज, जो जननांगों से फैलते हैं, जननांगों द्वारा संचारित रोग, यस यही होता है, ट्रांसमिटेबल डिजीज, संचारित रोगों का बहुत ज्यादा आवश्यक है। आजकल के लोग ऐसे भी हैं जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं, जो एक व्यक्ति के अलावा दूसरे व्यक्ति से भी यौन संबंध बनाते हैं। तो इन यौन संबंधों को बनाते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, आपको क्या खतरा है, और कैसे संक्रमण एक नर को मादा से या एक मादा को नर से हो सकते हैं, उन संक्रमण के बारे में भी हमें जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, कुछ संक्रमण तो ऐसे हैं जो मादा या नर के अंदर प्रोस्टेट कैंसर और मादा के अंदर ओवरियन कैंसर तक भी हमें कर सकते हैं। इसलिए ऐसे रोगों के बारे में भी हमें क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली जानकारी होनी चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि आप ऐसा सुरक्षित मैथुन करें जब भी करें कि इन संचारी रोगों के प्रवाह को आप क्या कर पाए और रोक पाए। स्पष्ट है बच्चे। तो हमारी गवर्नमेंट, मैंने पूरे बोला वो बात कॉमन है, गवर्नमेंट और एनजीओ, वो चाहे मैं इसकी बात करूं चाहे इसकी बात करूं, वो हर जगह चलता रहेगा। क्लियर बच्चे। जनन संबंधी समस्याओं पे जनन संबंधी समस्याओं के बारे में बताना या अवगत कराना, जो लिख लो आप। फिर भाई हमारी एनजीओज, मतलब सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं क्या कर रही हैं, वो यह कोशिश कर रही हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके कि किस प्रकार से जो स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं तो जन्म के समय में क्या क्या समस्या हो सकती है, एक नर को मादा से, मादा को नर से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, बीमारियां हो गई तो उनके क्या प्रभाव हैं, क्या दुष्प्रभाव हैं, कैसे उनको ठीक किया जा सकता है, क्या आपको उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप अपना कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं, है ना, अपना रख रखाव कैसे करेंगे और अपना बचाव कैसे करेंगे ताकि आपसे किसी दूसरे को ना हो या किसी भी तरीके से किसी दूसरे से आपको ना हो। इन सब चीजों के बारे में भी हमें अवगत कराना चाहिए। जननिक स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान, क्या बात हो रही है, जननिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करें, अनुसंधान करना चाहिए। लोगों को सेक्सुअली और ज्यादा फिट बनाने के लिए, मतलब लोगों का जनन स्वास्थ्य और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी चिकित्सीय सुविधाएं आप लोगों को मुहैया कराती है। मुफ्त में बहुत सारी दवाइयां जो आपके लिए नॉर्मली जरूरत है, बहुत सारे ऐसे टॉनिक सिरप्स आपको सरकारी अस्पतालों में दिए जाते हैं जो आपके जनन स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं। और ये सब गवर्नमेंट जो है वो प्रशिक्षित डॉक्टर्स के देख रेख में ये तैयार करते हैं, अनुसंधान से तैयार करते हैं कि कैसे भारत देश के लोगों का जननिक स्वास्थ्य भी अच्छा रखें और कैसे लोगों को प्रोत्साहित करें
छोटे परिवार के लिए और किस तरीके से इस पूरी देश की जनसंख्या को हम कंट्रोल में रख पाए। ऐसे ही कुछ, ये चैप्टर पूरा ऐसे ही बच्चे, ऐसे छोटी 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 बातें हैं, है ना। आप पढ़ोगे तो बस उसमें यही सब पॉइंट्स मिलते रहेंगे कि सरकार ने ये किया, सरकार ने ये किया और ये किया, यही बातें इसमें हैं। इसमें चैप्टर में कुछ बहुत बड़ा पढ़ने का नहीं है। क्लियर? तो ये कुछ हो गई समस्याएं। अब हमें इस चैप्टर में एक बात और करनी है कि भाई इन समस्याओं को तो आपने बता दिया, इन समस्याओं का समाधान भी तो बताइए। इन समस्याओं का आप समाधान भी तो बताइए कि कैसे इन समस्याओं से बचा जा सकता है। तो इसका समाधान भी है। इसका क्या है बच्चे? समाधान भी है। तो हमने पहले क्या किया? हमने समस्याएं पढ़ ली हैं। अब आइए थोड़ा उपाय के बारे में पढ़ें कि इसके क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या उपाय एवं सुझाव दिए गए हैं, उनके बारे में बात कर लें। सबसे पहला फिर से वही, बिल्कुल वही पॉइंट्स है, घूम घूम के वही आते रहेंगे। सबसे पहला शिक्षा, लोगों तक जनन स्वास्थ्य की महत्ता पहुंचाई जानी चाहिए। लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए कि कैसे प्रसव काल के दौरान एक महिला की देखरेख करनी है, क्या क्या चीजें खान पान करना चाहिए जो उसके लिए लाभदायक हो, उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे के लिए लाभदायक हो, है ना। उसे कितना भारी सामान उठाना है, कब सीढ़ी पे चढ़ना है, नहीं चढ़ना है, क्या करना है, ये सारा कार्यक्रम गवर्नमेंट, फिर से वही बात, गवर्नमेंट जो है नॉन गवर्नमेंटल एनजीओ का नाम सुने होंगे, नॉन गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर ये काम करती है। लोगों को शिक्षित करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने सारे हथकंडे अपनाए हैं। हर डेली पेपर में आपको ऐड मिलता है, टेलीविजन में, प्रिंट मीडिया में गवर्नमेंट हर तरीके से जागरूक करने की कोशिश कर रही है। अब तो गवर्नमेंट ने कैनोपी लगा के मोहल्ले के बाहर लोगों को चलचित्र दिखा के, ऑडियो सुना के, वीडियो दिखा के हर तरीके से प्लान कर दिया है कि लोगों को जागरूक किया जाएगा। और अच्छी बात है कि भारत में जनन स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो गया है पहले की तुलना में। उसका पूरा क्रेडिट इन गवर्नमेंट के परिवार नियोजन प्रोग्राम को जाता है। तो पहले तो लोगों को क्या करना चाहिए? इसके बारे में शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षित करनी चाहिए। दूसरा, प्रोत्साहन, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए लघु परिवार के लिए, ताकि लोगों को यह समझ में आए कि छोटा परिवार सुखी परिवार है। जरूरी नहीं है कि हम 5 बच्चे करें, हम 1 बच्चे को पैदा करें, 2 बच्चे को पैदा करें और इन 1-2 बच्चों को इतनी ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें कि वो अपने जीवन में जो बहुत ऊंचा मुकाम है वो पाए। उनको बेहतर खाना, उनको बेहतर शिक्षा, उनको सभी तरीके की बेहतर सुविधाएं प्रदान कर पाए और वो बहुत अपने लाइफ में आगे जाएं। और छोटा परिवार रहेगा तो सुखी परिवार होगा। ऐसी बातें गवर्नमेंट आपको सिखाती है, बताती है, ये प्रोत्साहित करती है छोटे परिवारों के लिए। तो प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। क्लियर? शिक्षा दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए। तीसरा, वैवाहिक उम्र, वैवाहिक उम्र सीमा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत देश में वैसे तो विवाह के लिए जो उम्र है वो पुरुष की 21 साल और मादा की 18 साल की होती है। ये वैवाहिक उम्र सीमा निर्धारित करके लोगों ने जनसंख्या दर को घटा दिया, क्योंकि पहले बाल विवाह हो जाता था और बाल विवाह होने समय लोग जब जिनकी शादी होती थी वो इतने समझदार, इतने बुद्धिमान नहीं थे, तब भी जब वो इस लायक नहीं होते थे कि वो अपने परिवार का ध्यान रख पाए, उनके 14, 15, 16 साल में बच्चे पैदा हो जाते थे। जबकि उस बच्ची को भी अपने बच्चे के रखरखाव के बारे में ठीक से पता नहीं होता था। वो उसको ये नहीं पता होता था कि उसे क्या करना चाहिए, उसके बच्चे के लिए क्या बेहतर है। तो गवर्नमेंट ने इस बाल विवाह पे रोक लगाया और एक निश्चित आयु सीमा तय की, ताकि तब तक बच्ची को भी जानकारी हो जाए और जो नर है, जो मेल है, वो ऐसी आयु सीमा में आ जाए कि वो अपने परिवार का, अपने बीवी का, अपने बच्चे का ध्यान रखने में खुद सक्षम हो। और गवर्नमेंट ने आयु सीमा नर के लिए 21 वर्ष और मादा के लिए 18 साल, 18 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित कर दी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? चौथा पॉइंट जो आपके बुक में दिया हुआ है वो ये हो सकता है कि परिवार नियोजन
क्या हो सकता है कि जो परिवार नियोजन की योजनाएं हैं, इन परिवार नियोजन की योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इनको क्या दिया जाना चाहिए? और बढ़ावा देना चाहिए और नई नई योजनाएं लेके आना चाहिए गवर्नमेंट को अपने गैर सरकारी संस्थाओं के साथ, और दोनों को मिलके समाज के लोगों को और जागरूक करना चाहिए। इससे आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो पहले अध्याय में, सॉरी, इस अध्याय के पहले भाग में यही कुछ छोटी जनरल नॉलेज वाली बातें थी जो बच्चों हम लोगों ने क्या किया, कर लिया है। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कुछ बढ़िया बातें सीखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन।